हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पी कोड। तो बेटा आज के इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। आज के इस सेशन में हमने ये सोचा कि टेक्स्ट फाइल खत्म हो गई, बाइनरी फाइल के वीडियोस बच्चों ने देख लिए, तो द लास्ट टॉपिक ऑफ फाइल हैंडलिंग इज CSV फाइल। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम CSV फाइल में राइटिंग और रीडिंग सीखेंगे, ठीक है। और बोर्ड में जो क्वेश्चन कवर होगा उसका मार्क्स वेटेज है 5 मार्क्स, 1 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस, वन ऑफ राइटिंग इन अ CSV फाइल फंक्शन एंड सेकंड इज रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल फंक्शन। मतलब दो मार्क्स के 2 फंक्शन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक CSV फाइल से राइट करना और दूसरा CSV फाइल से रीड करना। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विथ CSV फाइल। तो बच्चों आज के इन सेशन में CSV फाइल सीखने वाले, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये CSV फाइल होती क्या है। तो बेटा CSV फाइल में C स्टैंड्स फॉर कॉमा, C स्टैंड्स फॉर कॉमा, ओके। C stands for comma, S stands for separated and V stands for values, comma separated value file। ये comma separated value files क्या होती है बेटा, मतलब अगर हम डेटा लिख रहे हैं 1 comma name is राम comma फीस इज 2000, तो दिस इज 1 रो। मतलब CSV फाइल में भी एक टाइम में हम एक रो राइट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बाइनरी फाइल की तरह। बट डिफरेंस क्या है CSV और बाइनरी में, इट इज ह्यूमन रीडेबल फाइल, इट इज ह्यूमन रीडेबल फाइल। आप इसको नॉर्मली ओपन करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। किसमें ओपन होती है CSV फाइल, एक्सेल में। एक्सेल में ओपन होने के बाद कैसी होती है, ये जो आपकी कॉमा है, कॉमा इज कन्वर्टेड इनटू अ सेपरेटर। इफ यू विल ओपन इन एक्सेल सो द 3 वैल्यूज विल बी रिटन इन द 3 सेल। मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, सेल 1, सेल 2, सेल 3। अगर आप CSV फाइल को एक्सेल में ओपन करें तो वो इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगी, मतलब कॉमा इज कन्वर्टेड इनटू द सेल, क्लियर। मतलब अगर आपने 3 कॉमर्स दिए तो कितने सेल बन जाएंगे, 3 सेल बन जाएंगे, सेपरेटर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, कॉमा, बट सेपरेटर हम चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दैट इज सेपरेटर इज ऑल्सो नोन एज डीलिमिटर, डीलिमिटर LIMITER, ठीक है। क्या बोलते हैं, डीलिमिटर। सेपरेटर को क्या बोलते हैं, डीलिमिटर, ठीक है। तो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जो होती है नॉन डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होती है, और ये कैसी होती है, डिलिमिटेड, डिलिमिटर लगाते हैं इसमें। तो बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर क्या होता है बेटा, कॉमा होता है, ठीक है। इसलिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ये फाइल किसमें किसमें ओपन हो सकती है, नोट पैड में ओपन हो सकती है, वर्ड पैड में ओपन हो सकती है, ठीक है। अगर नोट पैड और वर्ड पैड में ओपन करते हैं आप तो कैसे दिखाई पड़ेगी, कॉमा सेपरेटेड। लेकिन अगर एक्सेल में ओपन करते हैं तो कैसे दिखाई पड़ेगी, ईच कॉमा इज कन्वर्टेड इनटू अ सेल, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम सीखने वाले CSV फाइल। CSV फाइल को यूज करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट करना कंपलसरी है, वो है इंपोर्ट CSV। जैसे कि आपकी बाइनरी फाइल में इंपोर्ट आप क्या करते थे, पिकल, देन पिकल डॉट लोड एंड पिकल डॉट डम्प फंक्शन, वैसे यहाँ CSV करेंगे एंड CSV डॉट राइटर, CSV डॉट राइटर फंक्शन is used to write in a file and CSV dot reader function is used to read from the CSV file। मतलब CSV dot reader से आपका पूरा कंटेंट एक बार में रीड होके एक ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव करता है, लिस्ट की तरह। मीन्स रीडिंग में सिर्फ एक ही फंक्शन यूज होगा, अगर राइटिंग करना है 2 फंक्शन यूज होगा। सबसे पहले हम पेन बनाते हैं या उसको हम राइटिंग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। राइटिंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू CSV डॉट राइटर और ब्रैकेट में क्या देते थे, फाइल ऑब्जेक्ट। अब ये पेन रेडी है आपकी राइटिंग ऑब्जेक्ट, तो राइटिंग ऑब्जेक्ट से कौन सा फंक्शन यूज करते हैं बेटा, राइटिंग ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, राइट ROW रो। राइट रो फंक्शन क्या लेता है, वेरिएबल एज अ लिस्ट लेता है, क्योंकि आपने यहाँ देखा है कि मल्टीपल वैल्यूज देनी है आपको, ठीक है। CSV फाइल में भी एक बार में एक रो राइट होती है, तो वो रो का डेटा हम किस फॉर्म में देंगे बेटा, लिस्ट के फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो हम
CSV फाइल में राइटिंग के लिए लिस्ट यूज कर सकते हैं टू राइट अ सिंगल रिकॉर्ड। और मल्टीपल रिकॉर्ड राइट करना है तो बेटा हम नेस्टेड लिस्ट यूज कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो राइट रो फंक्शन टेक्स वन लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट, और अगर मल्टीपल करना है तो राइट रोज, राइट ROWS, राइट रोज। तो राइटिंग के लिए आपके पास तीन ही फंक्शन है, राइटर, राइट रो और राइट रोज। और रीडिंग के लिए एक ही फंक्शन है, रीड। मतलब अगर हम CSV फाइल की बात करें तो इंपोर्ट CSV के साथ राइटर फंक्शन, रीडर फंक्शन, राइट रो फंक्शन और राइट रो फंक्शन, राइट रोज। टोटल कितने फंक्शन हो गए? 4 फंक्शन। वन वर्ड क्वेश्चन इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा कि राइट रो राइट रोज में क्या डिफरेंस है। जैसे राइट रो राइट रोज में क्या डिफरेंस है? राइट रो राइट वन रोज एट अ टाइम एंड राइट रोज राइट मल्टीपल रोज एट अ टाइम। ठीक है, मतलब उसके ब्रैकेट में आप नेस्टेड लिस्ट दे पाएंगे। अगर नेस्टेड लिस्ट दे रहे हैं तो मल्टीपल रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे एट अ टाइम। ठीक है, तो कंटिन्यू करती हूँ CSV फाइल, बने रहे मेरे साथ। लास्ट में बोर्ड में सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन भी जरूर कराऊंगी, और हम एग्जीक्यूशन पार्ट देखेंगे IDLE में। तो पूरा वीडियो देखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अश्योर करती हूँ कि 5 में 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वन वर्ड क्वेश्चन भी कवर अप कर लूंगी, मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अभी साथ साथ में बता। जैसे मैंने बता दिया कि डिफरेंस राइट रो और राइट रोज में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन राइटर फंक्शन एंड रीडर फंक्शन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर CSV फाइल। ये CSV फाइल होती क्या है बेटा और कहाँ पे यूज होती है? CSV फाइल इज अ डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। ओके, डिलिमिटेड मतलब जिसमें डिलिमिटर होता है, बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर। वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट डिलिमिटर, व्हाट इज द डिफॉल्ट डिलिमिटर ऑफ CSV फाइल। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट डिलिमिटर ऑफ CSV फाइल। तो बच्चे का आंसर क्या होगा? कॉमा, कॉमा इज द डिफॉल्ट डिलिमिटर ऑफ CSV फाइल। ठीक है, that uses a comma to separate values. A CSV file stores tabular data. A CSV file stores tabular data. And next question, CSV file store which kind of data? CSV file store tabular data. What is the meaning of tabular data बेटा? जिसमें टेबल फॉर्म होती है। जैसे आपने MS Excel में टेबुलर डेटा स्टोर होता है, फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर आया, नेक्स्ट में नेम आया, नेक्स्ट में फीस आई, तो ये टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। अगर आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऐसी भेजी है, RNO कॉमा नेम कॉमा फीस, तो ये एक्सेल में टेबल के फॉर्म में क्रिएट कर लेगा। फिर आपने नेक्स्ट रो राइट की है 1 राम 2000, तो ये यहाँ पर क्या सेंड कर देता है? 1 राम 2000। ठीक है, और आप इसको किस में स्टोर करते हैं? L1 L2 लिस्ट में स्टोर करते हैं और राइट करते हैं, लिस्ट में स्टोर करते हैं और राइट करते हैं। ठीक है, तो राइट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? लिस्ट। मतलब हम CSV फाइल में अगर राइटिंग करना है तो लिस्ट यूज करेंगे। राइट रो के ब्रैकेट में एक सिंगल लिस्ट दे सकते हैं और राइट रोज के ब्रैकेट में नेस्टेड लिस्ट। तो ये कैसा डेटा स्टोर करता है? टेबुलर डेटा। नाउ क्लियर दिस। तो इसमें 2 क्वेश्चन फॉर्म हो गए वन वर्ड के। एक तो व्हाट इज द डिफॉल्ट delimiter of CSV file, that is comma. Can we change delimiter? Yes, single character we can write for delimiter. Okay, which kind of data stored by the CSV file? Tabular data. Mainly where it is used? To exchange the huge amount of data. जैसे आपका रिजल्ट भी आपका हमारे पास CSV फाइल में आता है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है और हम उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, ईच रिकॉर्ड मतलब एक बार में जो राइट होता है उसको एक रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक से ज्यादा डिटेल जा रही है, रोल नंबर, नेम, फीस। तो बेटा कितनी डिटेल सेंड की हमने? 3। तो इट इज नोन एज रिकॉर्ड। अगर बच्चों ने SQL पढ़ी है तो SQL में भी हम इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। तो बाइनरी फाइल ऑल्सो राइट्स 1 record at a time and read 1 record at a time. In the same way, in CSV file, write 1 record at a time and read 1 record from the file. तो रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 or more fields. फील्ड्स को उसको बोलते हैं बेटा, एक्सेल में आप जो ये लिखते हैं ये आपकी फील्ड्स होती हैं, रोल नंबर, नेम, फीस। यहाँ MySQL की बात करें तो आप क्रिएट टेबल जब करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्रिएट टेबल नेम दिया, फिर ब्रैकेट में आप देते हैं RNO, फिर INT कॉमा नेम केयर 20। तो ये जो RNO और नेम दे रहे हैं, दिस इज ओनली नोन एज द फील्ड नेम। इसको हम फील्ड नेम बोलते हैं, जिसको आप कॉलम हेडिंग बोलते हैं उसी को फील्ड नेम बोलते हैं, उसी को MySQL में एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर?
So comma separated, more than one field. The use of comma as field separator. The use of comma as field separator is the source of name for the file format. Now clear? Come to the next. The separator character of CSV file is called a delimiter. One word question फिर से फ्रेम हो गया बेटा. The separator character of CSV file. What is the name of separator character of CSV file? What is the name of, क्वेश्चन क्या फ्रेम हो जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन. What is the name of separator character? ठीक है, तो सेपरेटर कैरेक्टर क्या कहलाता है बेटा? डिलिमिटर. क्लियर? डिफॉल्ट डिलिमिटर इज कॉमा, बार बार रिपीट कर रहे हो, डिफॉल्ट डिलिमिटर इज कॉमा. अदर डिलिमिटर्स आर स्लैश, टैब, कोलन, पाइप साइन, सेमीकोलन, एक्सेट्रा, जो यूजर लगाना चाहे. फाइल CSV फाइल्स आर पॉपुलर. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, CSV फाइल्स इतनी पॉपुलर है क्यों? द CSV फाइल्स आर प्लेन टेक्स्ट फाइल, जो कि किसी में भी ओपन हो जाती है, नोट पैड में, वर्ड पैड में, पहली चीज. मेकिंग देम इजियर फॉर वेबसाइट डेवलपर्स. सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं इसको? वेबसाइट डेवलपर्स. सिंस दे आर प्लेन टेक्स्ट दे आर इजियर टू इंपोर्ट. अब जो आपने यहाँ पे CSV फाइल देखी है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं किसमें? स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट का मतलब है एक्सेल, इजीली इंपोर्ट हो जाती है. अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी. अनदर स्टोरेज डेटाबेस, जैसे कि MySQL अदर डेटाबेस, उसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है कि ये अब माइक्रोसॉफ्ट SQL की फाइल, सॉरी MySQL की फाइल है या फिर ओरेकल की फाइल है, डेटा इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे आसान एक्सटेंशन कौन सा होता है? CSV. टू बेटर ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. तो सबसे इजी वर्ड से आप बता सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर एक्सचेंज करना है डेवलपर्स के एंड से या यूजर के एंड से कहीं पर भी, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा एक्सटेंशन है? CSV फाइल. ठीक है, जो नोटपैड में, वर्ड पैड में ओपन हो जाती है, एक्सेल में ओपन हो जाती है, और किसी भी डेटाबेस में भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ CSV फाइल. एडवांटेज क्या? इजियर टू क्रिएट, बहुत आसान है क्रिएट करना. ठीक है. प्रीफर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेट फॉर डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट. सबसे आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो जाती है डेटाबेस में और स्प्रेडशीट में. मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में डेटा एक्सचेंज करना बहुत आसान हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल. कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. आप बहुत आसानी से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये 3 पॉइंट याद कर रखें. इजी टू क्रिएट, प्रीफर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेट फॉर डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. क्योंकि 1 मार्क्स आपके पास आने वाला है इसमें से थ्योरी क्वेश्चन, तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है. जितने क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, इसके अलावा तो आपके पास राइटिंग और रीडिंग ही आने वाली जो आगे कवर कर रही हूँ. वेयर CSV फाइल्स आर यूज. CSV फाइल्स कैन बी यूज विथ मोस्टली स्प्रेडशीट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्प्रेडशीट फाइल बिकॉज you can only have a single sheet in a file and they cannot save cell, column or row. Also you cannot save formulas in this format. Okay, how CSV and XLS are different. तो आप XLS इसमें डिफरेंस क्या है देख लेंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है आपके लिए, सो अभी नहीं कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है. वर्किंग विथ CSV मॉड्यूल. अब अगर CSV मॉड्यूल के साथ हमको काम करना है तो आपको सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना होता है? CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. एक तो रीडर ऑब्जेक्ट बनता है और दूसरा राइटर ऑब्जेक्ट. राइटर ऑब्जेक्ट से राइटर ऑब्जेक्ट बनता है. राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप राइटर ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पर WO ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं. CSV डॉट राइटर और ब्रैकेट में क्या दे देते हैं बेटा? फाइल ऑब्जेक्ट. वो फाइल ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपने फाइल ओपन की है और आप बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं. रीडर के लिए आप क्या कर सकते हैं? रीडर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर और ब्रैकेट में क्या दे देते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये RO के पास सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, लेकिन लूप लगा कर अगर इसको यूज करें तो इट बिहेव्स लाइक अ लिस्ट. ठीक है. तो आपने क्या किया? इंपोर्ट CSV, और हम ये 2 फंक्शन यूज करने वाले हैं, रीडर और राइटर.
ओपनिंग अ CSV फाइल, ओपनिंग अ CSV फाइल इज सेम एज वी ओपन अ टेक्स्ट फाइल। बिल्कुल टेक्स्ट फाइल की तरह ही है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल का ही दूसरा टाइप है, वो नॉन डिलिमिटेड है या डिलिमिटेड है। ठीक है, मोड्स भी कॉमन है, R, W और A। तो बाय डिफॉल्ट मोड CSV में भी R होता है, लेकिन बाइनरी फाइल में RB डिफॉल्ट मोड नहीं होता है। ये मैं फिर से बता रही हूँ, अगर पूछा जाए इन टेक्स्ट फाइल व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड R, in CSV file what is the default mode R, but in binary file what is the default mode RB is not correct, because writing file mode is compulsion in binary file। binary file को ओपन करते टाइम में फाइल मोड लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज वो एरर दे देता है। ठीक है, रोल ऑफ न्यू लाइन इन ओपनिंग CSV फाइल। अब जैसे कि ओपन के साथ एक न्यू लाइन आर्गुमेंट है आपके पास CSV में, इसका क्या रोल है बेटा? जैसे कि अगर हम बात करें CSV फाइल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वर्क करते हैं, तो ये न्यू लाइन मेनली किसके लिए वर्क करता है? विंडोज़ के लिए। अगर आप विंडोज़ में बना रहे हैं अपनी फाइल CSV फाइल, तो आपको न्यू लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उबंटू में कर रहे हैं या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं, तो आपको इस न्यू लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विंडो में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर क्या लेता है? /R/N। ऑटोमेटिकली एक रो को राइट करने के बाद /R/N ले लेता है। तो आप /R/N लेता है तो एक रो राइट करता है पहले, जैसे एक रो राइट किया उसने, फिर एक एम्प्टी रो छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट रो राइट करता है, मतलब आफ्टर राइटिंग वन रो इट लीव्स वन रो, मीन्स /R/N परफॉर्म हो जाता है। तो इस ट्रांसलेशन को आप स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप क्या लगा दें? न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आप क्या लिख दें? वाइल ओपनिंग ऑफ फाइल न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन क्योंकि ये विंडोज बेस्ड है, विंडोज की प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इस पे कोई क्वेश्चन कवर करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है। लेकिन आपके कोर्स में कवर अप हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। तो क्या लिखा है? अ CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल सम इंटरनल ट्रांसलेशन अकर्स फॉर end of line character by different operating systems. So CSV file created for any operating system can have discrepancies for the other operating system. So we can specify additional argument new line equal to this while opening file to ensure that no translation of end of line character will be takes place. क्योंकि end of line मतलब जब आप एक रो लिखते हैं तो end of line हुआ, तो उसके बदले में वो /R और /N लगा लेता है, मतलब एक लाइन को empty छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट लाइन राइट करता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिखते हैं। और अगर आप रीडिंग के टाइम में राइटिंग के टाइम में न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, तो एम्प्टी लाइंस को राइट करता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये देना भूल गए हैं, तो रीडिंग के टाइम में न्यू लाइन इक्वल टू /R/N दे दें, तो रीड करते टाइम में हम उन लाइन्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी न्यू लाइन हम रीडिंग राइटिंग दोनों टाइम में प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, जो कि विंडोज़ का इशू, क्योंकि मैं भी विंडोज़ पे ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू लाइन कवर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पूछ सकता है वन वर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यू लाइन, सो यू कैन राइट न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी इज यूज टू इग्नोर द एडिशनल ब्लैंक लाइन्स। ओके, यूएल कैरेक्टर यूज इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि मैंने बताया विंडोज में क्या यूज होता है? /R/N, बाकी तो आप में कोई यूज ही नहीं होता, /N है बाय डिफॉल्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, क्लोजिंग अ फाइल को क्लोज करने का तरीका बिल्कुल वही है जो टेक्स्ट में था, बाइनरी में था, CSV में था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन CSV फाइल, बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल। हाउ टू क्लोज द फाइल? राइटिंग इन अ CSV फाइल। तो बच्चा देख लें कि CSV फाइल में राइटिंग के लिए क्या करेंगे। CSV फाइल में सबसे पहले राइटिंग के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। रिटर्न अ राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट्स डेटा इनटू CSV फाइल, मतलब वेरिएबल ले लें, मैं यहाँ पर W लेती हूँ इसलिए कि राइटर ऑब्जेक्ट, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो ले ले। CSV डॉट राइटर, अब ब्रैकेट में क्या दे दें? फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि फाइल में हमने लिख रखा है ओपन माई डॉट CSV एक्सटेंशन देना कंपलसरी है, तभी एक्सेल में ओपन होगी, कॉमा अपेंड मोड दे रही हूँ राइटिंग के लिए। ठीक, तो ये हो गया, राइटर ऑब्जेक्ट बन गया। राइटर ऑब्जेक्ट के बाद हम नेक्स्ट मेथड कौन सा यूज कर लेते हैं? राइटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर राइटर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? WO डॉट राइट रो। ठीक है, राइट रो के ब्रैकेट में क्या देंगे? लिस्ट। राइट रो, राइट वन रो ऑफ डेटा। तो वन रो ऑफ डेटा किस फॉर्म में लेता है बेटा? लिस्ट के फॉर्म में लेता है। ठीक है, राइट मल्टीपल रोज ऑफ डेटा। तो मल्टीपल रोज ऑफ डेटा किस फॉर्म में लेता है बच्चा? WO डॉट राइट रोज किस फॉर्म में लेता है? लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट किस फॉर्म में लेता है? नेस्टेड लिस्ट।
नेस्टेड लिस्ट देंगे मतलब इस तरीके से कुछ देंगे, ये लिस्ट है, इसके अंदर पहली रो 1 राम, ठीक है, कॉमा 2 श्याम। तो एक बार में कितनी रो राइट कर देगा? 2। पहली रो में आएगा 1 राम और दूसरी रो में क्या आएगा? 2 श्याम। 2 दिया, लेकिन यहां पर जो लिस्ट देंगे उसमें सिर्फ एक ही चीज दे पाएंगे ब्रैकेट में 1 कॉमा राम। मतलब राइट रो फंक्शन राइट 1 रो एट अ टाइम and write rows function writes more than 1 row or we can say multiple rows at a time। तो राइटिंग के लिए हमारे अगर एग्जाम की बात करें तो 2 ही फंक्शन होंगे, csv.writer और csv.writeRows, सॉरी नॉट csv.writeRow, इससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो object.writeRow, ठीक है। रोल ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट दैट कन्वर्ट्स। अभी राइटर ऑब्जेक्ट का क्या रोल है? राइटर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स द यूजर्स डेटा इनटू डिलिमिटेड स्ट्रिंग। जैसे यूजर डेटा क्या दे रहा है? राइटर ऑब्जेक्ट दैट कन्वर्ट्स द यूजर्स डेटा। जैसे यूजर डेटा दे रहा है, बेटा देखो क्या दे रहा है यूजर डेटा दे रहा है 1 राम 2000। यूजर ने लिस्ट दी थी ना, ठीक है, डिलिमिटेड स्ट्रिंग। लेकिन फाइल के अंदर आपने अगर नोटिस किया होगा तो फाइल के अंदर स्ट्रिंग लिख के आती है ना, फाइल के अंदर ऐसा लिख के आ रहा है ना, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बन गई ना। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है लिस्ट से इस फॉर्म में? वो कौन करता है? राइटर ऑब्जेक्ट। राइटर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट द यूजर डेटा इनटू डिलिमिटेड स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग कैन लेटर बी यूज राइट इनटू CSV फाइल। तो आपका ये कन्वर्जन कर देता है और आप उसको CSV फाइल में राइट करते हैं, किससे? राइट रो फंक्शन से, ठीक है। अब देखिए मेमोरी में क्या होता है, ट्रांसलेशन आकर होती है। जब आप csv.writeRow करते हैं, इज इट यूज टू राइट ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू CSV राइटेबल फॉर्म डिलिमिटेड स्ट्रिंग फ्रॉम एज पर द गिवन, और उसको कहाँ भेजता है? CSV फाइल में। यूजर जो डेटा देता है राइट रो फंक्शन उसको किस में भेजता है? CSV फाइल में, और राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। राइटिंग टू CSV फाइल, राइटिंग CSV फाइल में करना तो कितने स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट CSV। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं अपने कोड विंडो में? इंपोर्ट CSV, ओपन अ CSV फाइल, ओपन अ CSV फाइल f इक्वल्स टू ओपन, ब्रैकेट में आपकी CSV फाइल का जो नाम दिया है वो, कॉमा, राइटिंग के बाद करा तो या तो W मोड यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे? A, ठीक है। क्रिएट अ राइटर ऑब्जेक्ट, राइटर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट csv.writer और ब्रैकेट में फाइल हैंडलर देंगे, कॉमा डिलिमिटर। डिलिमिटर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर क्या ले लेता है? क्या ले लेता है बेटा? कॉमा, ठीक है, कॉमा लेता है। आप बाकी कोई भी डिलिमिटर दे सकते हैं इस तरीके से। ऑब्टेन यूजर्स डेटा, अब अगला बोलता है यूजर से डेटा ले लें। अगर रोल नंबर A में ले रहे हैं, B में नेम ले रहे हैं, C में फीस ले रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बना लें, A, B, C लिस्ट बन गई। राइट डेटा ऑन टू द फाइल, राइट डेटा तो ऑन टू द फाइल में हम क्या करते हैं? ये जो OBJ बनाया ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने इसका नाम W दिया, तो W राइट रो और ब्रैकेट में क्या दे देंगे? लिस्ट, और लास्ट में क्या कर देंगे बेटा? f.close। ओपन और क्लोज के हाफ ऑफ मार्क्स है, इसको बिल्कुल मत भूलें। आधा नंबर फाइल ओपनिंग के और आधा नंबर फाइल क्लोजिंग के है। कुछ नहीं भी आ रहा हो तो फाइल को ओपन और क्लोज कर दें, 1 मार्क्स तो मिलने वाले हैं आपको। राइटर फंक्शन विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट सुटेबल फॉर राइटिंग। मेथड यूज फॉर राइटिंग, कौन सा मेथड यूज होता है राइटिंग के लिए? राइट रोज फंक्शन। राइट 1 रो ऑफ अ डेटा इनटू द स्पेसिफिक फाइल, इट पॉसिबल टू राइट ऑल डेटा इन 1 शॉट। एक बार में भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन का क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट CSV कर लिया, देन फाइल ओपन कर ली, राइटर ऑब्जेक्ट बना लिया WR, ठीक है, WR.writeRow। उसके ब्रैकेट में जैसे कि मैंने बताया था आप एक ही लिस्ट दे सकते हैं। अब ये जो लिस्ट दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं? हेडिंग के लिए दे रहे हैं, ठीक है। हेडिंग में रोल नंबर, नेम और मार्क्स आएंगे। मतलब टोटल कितनी रोज राइट करेगा यहाँ पर? रो 1, रो 2 और रो 3, टोटल 3 रो राइट होंगी। मतलब फाइल में कैसा डेटा जाएगा इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये आपकी फाइल है, कौन सी फाइल? फर्स्ट CSV। इसमें चला जाएगा रोल नंबर जो कि आपने ये दिया था, कॉमा, नेम जो आपने ये दिया था, देन मार्क्स।
फिर नेक्स्ट में चला जाएगा 1 कॉमा गोविंद कॉमा 88। तो ये पहली रो हो गई, रो 1 रो 2, मतलब जितने राइट रो लिखते हैं आप उतने रोज क्रिएट होते हैं फाइल में, और एक्सेल में भी उतने ही आपकी क्या आएंगी, रोज आएंगी। ठीक है, और सेल कितने फॉर्म होंगे, कितने कॉलम दिए हैं आपने यहाँ पे 3 कॉलम दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो कितने कॉलम क्रिएट होंगे एक्सेल में, 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉमा मुकेश 50। तो ठीक है बच्चा, राइटिंग सबको आ गई है। ठीक है, तो अगर आपको राइटिंग आ गई है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा रीडिंग भी देख ले, फिर मैं आपको दोनों चीजें प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी, और लास्ट में बोर्ड का क्वेश्चन कराऊंगी। तो पूरा वीडियो देखते रहें, वीडियो को बीच से ब्रेक करके बिल्कुल मत देखिए, बढ़ा के मत देखिए, चीजें छूट जाएंगी, फिर बोलेंगे मैम ने जो बताया था 5 में 5 आएंगे, आए नहीं। आने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि पढ़ने से फायदा हुआ, क्वेश्चन बना नहीं बना, जो आपके साथ हुआ हो वो बताएं बेटा, जिससे मुझे पता लगे कि मेरे पढ़ाने से बच्चों को क्या आ रहा हो क्या नहीं आ रहा है, तो अपने नेक्स्ट सेशंस में चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो देखो डेटा कैसा दिखाई पड़ेगा एक्सेल में। अगर हम इस फाइल को एक्सेल में ओपन करेंगे तो कैसे दिखाई पड़ रही है बेटा एक्सेल में, आप देख रहे हैं कि एम्प्टी लाइन आ रही है, यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन आ रही है। ये एम्प्टी लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने न्यू लाइन नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट विंडोज में एम्प्टी लाइन देता है। इसको हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग टाइम में न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, चलो अनदर वे, दूसरा तरीका अगर मल्टीपल करना है तो लूप लगा के चला लीजिए, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार डेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट रोज क्या करता है, मल्टीपल रोज को राइट करता है। तो राइट रोज के लिए हमने क्या दे दिया बेटा, नेस्टेड दे दिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये हमने लिस्ट बना ली, नेस्टेड लिस्ट। ये नेस्टेड लिस्ट है, और हम क्या कर लेंगे इसको, WR.WriteRow, यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट दे दी। हम नेस्टेड लिस्ट वेरिएबल दे सकते हैं, डायरेक्टली भी दे सकते हैं, तो एक साथ सारे रिकॉर्ड राइट हो गए। ठीक है, किस में ओपन करके दिखाया मैंने आपको, एक्सेल में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट, अगर आप न्यू लाइन लगाते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग और उसके बाद डेटा राइट करते हैं, ठीक है, ये आपने राइट किया डेटा, अब आपके राइट होने के बाद फाइल ओपन करेंगे एक्सेल में, कैसे दिखाई पड़ेगी, ऐसी। बीच में उसने एम्प्टी लिया क्या, नहीं। आप नोटपैड में भी देखेंगे तो एम्प्टी नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि आपने न्यू लाइन इक्वल्स टू क्या ले लिया, यहाँ पर फाइल ओपन कर टाइम में न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है। मतलब ये विंडोज का इशू है, तो अगर विंडोज में प्रॉब्लम आ रही है आपको एम्प्टी लिस्ट लेने की, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए न्यू लाइन इक्वल्स टू दे दें वाइल राइटिंग। और अगर रीडिंग के टाइम में कर रहे हैं और राइटिंग के टाइम में आप ये काम करना भूल गए हैं, तो वहां क्या कर ले, कॉमा न्यू लाइन इक्वल्स टू /r/n, क्या दे दें, /r/n। ठीक है, /r/n दे देंगे आप जब, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो जो एम्प्टी लाइन्स है उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये भी आपको प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो राइटिंग फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट आपको आ गया, डेटा कैसे राइट करना आपको आ गया, रीडिंग आ गई। तो बच्चों जल्दी से प्रैक्टिकल सेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके IDLE पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम इसलिए बना के रखा है कि वीडियो शॉर्ट में बता सको, बच्चे जल्दी देख लें, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, एग्जाम होने वाली परसों, और सब बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी सारे टॉपिक कवर हो जाए, तो मुझे भी है कि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर राइटिंग बता रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट CSV कर लिया फंक्शन के बाहर, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्या आने वाला है, राइट अ फंक्शन। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका राइट अ फंक्शन है, तो फंक्शन बोलेगा तो आप फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फाइल ओपन कर ली, अपेंड मोड में, क्योंकि ताकि अगर बार बार प्रोग्राम चले तो बार बार ऐड हो जाए। बाकी एग्जाम में आप यहाँ W लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि राइट अ रिकॉर्ड है। लेकिन मैंने क्यों बनाया कि मैं आपको 2-4 रिकॉर्ड राइट करके रन करके दिखा सकूँ। ठीक है, WO बेटा अगर आपको बहुत ही समझ में आ रहा है, लर्निंग में चले जाएं, आप अपने दिमाग में सेट कर ले कि मैम जैसा बता रही है हमको वैसा ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, तो बहुत दिमाग मत लगाएं। ये लाइन कंपलसरी है, बस आप ये समझ लें, CSV.writer करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और F इक्वल्स टू ये लाइन रट लें, बस यहाँ पर एग्जाम में जो नाम दिया हो वो लिख दें। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर जो एग्जाम में आया हो फाइल का नाम वो लिख दें। आप इन क्वेश्चंस के लर्निंग में चले जाएं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने हेडिंग तो राइट की, हेडिंग राइट करना कंपलसरी नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको बोलता है कि उसने एक लिस्ट का तरीका दिया हुआ, लिस्ट में क्या लेना है, उसने बोला लिस्ट में लेना है रोल नंबर, नेम और फीस लेनी है, उसने बोला है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर ले लिया है, नेम ले लिया है, फीस ले ली और ये लिस्ट बना ली। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि वहाँ पर क्या बोला है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन चेंज नहीं होगी जिसको आप लर्न कर सकते हैं। चेंज नहीं होगी 1 2 3, ठीक है। ये 3 लाइन, ये आप लाइन मेंशन ही मत करें। अगर आपको नहीं करना है तो हेडिंग मत डालें आप, ठीक है। आपकी ये 2 लाइन कंपलसरी है, ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चेंज होगी। फिर राइट रो कॉमन है, ठीक है, ये लाइन तो लिखेंगे ही। अब आप यहाँ पे आप भी एल वेरिएबल लें, मैंने एल लिया है तो आप लर्न कर लें, लिस्ट का मतलब एल ले लें, ठीक है। और लास्ट में क्या कर रहे बेटा, एफ डॉट क्लोज, लास्ट में एफ डॉट क्लोज जरूर लिखें, ठीक है। तो आपकी कितनी लाइन कॉमन हो गई, 1 2 3 4, 4 लाइन तो आपकी कॉमन है। बीच वाली अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो अब इसको रन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, कैसे राइट करना है इसको रन करके दिखाती हूँ। एफ डॉट क्लोज लिखना भूल गई थी मैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है अपना प्रोग्राम और हम इसको कर रहे हैं रन। online.csv फाइल है, रन किया। सबसे पहले क्या मांग रहा है आपसे, रोल नंबर दे दिया 12, नेम दे दिया रमेश, ठीक है, फीस दे दी 700। अब देखते हैं डेटा राइट हो गया। कैसे देखेंगे हम यहाँ पे डेटा राइट हुआ है कि नहीं। हम यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल बनाई हमने, online.csv आ गई। किस में ओपन कर रही हूँ, नोटपैड में। ये देखो बेटा राइट हो गया, हमने यही भेजा था, रोल नंबर नेम फीस। और जैसे कि मैंने बताया था एम्प्टी लाइन राइट करता है क्योंकि हमने न्यू लाइन नहीं दिया है। अगर एम्प्टी राइट हम हटाना चाहते हैं न्यू लाइन दे दें, अदरवाइज नहीं दें। राइट अ फंक्शन जो आ रहा है राइटिंग रीडिंग का, कोई जरूरत नहीं आपको न्यू लाइन देने की, बस आप इतना लिख के आए, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो वैल्यू दी थी राइट हो चुकी है। तो राइट रो फंक्शन राइट 1 रो एट अ टाइम दिखाई देती है आपको, एक टाइम में एक ही रो राइट करता है, तो राइटिंग का कोड हो गया। अगर हम इसको दोबारा चलाएंगे तो एक और रो राइट हो जाएगी, लेकिन साथ में रोल नंबर नेम फीस फिर से आएगा क्योंकि वो हेडिंग भी दोबारा रन होगा, ठीक है। तो फिर से रन करके एक बार दिखा देती हूँ। रोल नंबर नेम फीस, ठीक है। फिर से फाइल ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड चले गए हैं। हम 2 ओपन ऑनलाइन CSV, ठीक है। देखो बच्चों, ठीक है, रोल नंबर नहीं फिर से क्यों गया, क्योंकि प्रोग्राम रन होगा तो हेडिंग तो जाएगी। 2 बार राइट रो कमांड लिखी है तो 2 बार जाएगी, ठीक है। जितने कोड में राइट रो आ रहे हैं उतने बार लाइन राइट होगी, ठीक है। तो राइट रो समझ में आ गया अच्छे से सब बच्चों को, ठीक है। अब बेटा इसी का रीडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 लाइनें, देखते हैं रीड करके क्या दिखाता है, ठीक है। तो चलो रीडिंग क्वेश्चन बेटा कैसे करेंगे, इंपोर्ट CSV फाइल ओपन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको विथ ओपन यूज करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि F इक्वल्स टू ओपन करते हैं विथ ओपन करते हैं तो कोई अंतर है क्या। कोई अंतर नहीं बच्चा, बस ये अंतर है कि अगर विथ ओपन करेंगे तो इंडेंटेशन चेंज हो जाएगी, लिखना पड़ेगा। फाइल को क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। इफ वी ओपन अ फाइल यूजिंग विथ ओपन देन नो नीड टू क्लोज द फाइल, ठीक। and if we open file without with open, F equals to like, so it compulsory to close the file. This is only the difference between how to open file with open or without open. Now clear? So यहाँ पर मैं आपको with open इसलिए करके दिखा रही हूँ, बच्चा ये ना समझ ले कि CSV फाइल में रीडिंग के लिए तो खाली with open ही करते क्योंकि मैम ने तो with open बताया था। नहीं बच्चा, यहाँ पर मैं हटा के भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। with open आपने फाइल ओपन करिए, कौन सी फाइल थी वही लिखिए, online.csv R as F, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया, रीडिंग ऑब्जेक्ट CSV.reader, तो CSV.reader ब्रैकेट में क्या दिया, F फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे RO में वैल्यू तो आती है बेटा, क्या हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या एग्जैक्टली लिस्ट दिखाता नहीं, इसको लिस्ट नहीं दिखाता है, इसको एक ऑब्जेक्ट दिखाता है। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ऐसे आप सोचे कि हम प्रिंट कर लें तो नहीं करेगा काम, तो हम, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करता है, लिस्ट की तरह करता है। फॉर A इन RO करेंगे तो A के पास लिस्ट के एक एक एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपने 4 रो राइट हुई थी, 4 रो आ गई। रोल नंबर नेम फीस 12 रमेश 700, रोल नंबर नेम फीस 48 राम 800, ठीक है। और कोड क्या लिखा था आपने, ये नोट कर ले फटाफट से। ये लिखने पर आपको ये दिखाया है, ठीक है। अब आपको अगर CSV फाइल का देखना होगा कि CSV फाइल में कंटेंट क्या था जो ये दिखा रहा, तो मैं भी आपको CSV फाइल भी ओपन कर दे रही हूँ, साथ साथ में आप वो भी देख लें। आपने ये कोड लिखा है
ठीक है, तो ये दिखा रहा है। ठीक है, इस कोड के अगेंस्ट में आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, CSV फाइल ओपन करके दिखा देती हूँ जिसमें से हम डेटा रीड कर रहे हैं, online.csv। क्या डेटा है उसके अंदर, देखिए डेटा क्या है आप, तो वही डेटा रीड हो क्या आया है। क्या डेटा था, रोल नंबर नेम फीस 12 रमेश 700, रोल नंबर नेम फीस 48 राम 800। तो जो डेटा था वही डेटा रीड हो क्या आया आपके सामने, देख सकते हैं आप अच्छे से। तो तीनों ही केस में टेक्स्ट बाइनरी CSV केस में फाइल क्रिएट होती है, उसमें जो डेटा होता है वही रीड हो के आता है। ह्यूमन रीडेबल है, नॉर्मली भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन रिटर्न किस फॉर्म में करता है, लिस्ट के फॉर्म में करता है। क्यों, क्योंकि आपने लिस्ट से ही राइटिंग की थी और CSV फाइल में सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को यूज करके राइटिंग और रीडिंग करेंगे आप, यहाँ पर डिक्शनरी यूज नहीं होगी। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, डिक्शनरी यूज होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया है आपको। तो जल्दी से बोर्ड में जो आया है 22-23 के सैम्पल पेपर में हम वो क्वेश्चन देख लें ताकि बच्चों को श्योर हो जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं वहां पर। तो आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड 2022-23। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSV फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज, राइट अ प्रोग्राम। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSV फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज, तो इसका आंसर होगा बेटा, इजीली वी कैन एक्सचेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट और एनी वेबसाइट डेवलपर्स काइंड ऑफ। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगी, आप प्रोग्राम पे फोकस करें। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन देन डिफाइन कॉल्स द फॉलोइंग यूजर फंक्शन, add function to accept and add data of employees to the CSV file record.csv। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फाइल नेम क्या है, record.csv। फाइल नेम क्या है बेटा, record.csv। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट अ लिस्ट ऑफ फील्ड्स, तो आपको फील्ड दिया है, क्या लेना है, एम्प्लॉई ID, नेम और मोबाइल। मतलब आपको एक लिस्ट बनानी है, EID यूजर से इनपुट करना है, नेम यूजर से इनपुट करना है और मोबाइल नंबर इनपुट करना है, और लिस्ट बना लेनी है किसकी, एम्प्लॉई ID की, नेम और मोबाइल की लिस्ट बन जाएगी। तो लिस्ट बनने के बाद आपने राइटिंग ऑब्जेक्ट बना रखा होगा, राइटिंग ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो और ब्रैकेट में क्या दे देंगे, लिस्ट। ठीक है, कितना आसान सा था। काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सिंपल है, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब कोई कंडीशन दिया है क्या, नहीं, विदाउट कंडीशन दिया है आपको, रिकॉर्ड रीड करना और डिस्प्ले करना है। जैसे मैंने भी आपको विदाउट कंडीशन कराया था, लेकिन कंडीशनल भी करा सकती हूँ, वेयर द फीस इज मोर देन 2000 और वेयर द एम्प्लॉई ID इज मोर देन 5। तो एम्प्लॉई ID कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, नेम कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, मोबाइल 2 इंडेक्स पे। तो जो लिस्ट आपने बनाई, अगर इफ लगाना है तो L of 0 लगाएंगे और इस पे कंडीशन लगाएंगे रोल नंबर मोर देन 5। ठीक है, अगर कंडीशन लगानी है तो आप लिस्ट ले रहे हैं तो लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू मिलती है, तो रीडिंग के बाद लिस्ट में इंडेक्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, कैसे राइट करेंगे आंसर आप। 33, What is the advantage of CSV file? It is human readable। सबसे पहला ह्यूमन रीडेबल, इट कैन बी ओपन इन एक्सेल एंड नोटपैड एप्लीकेशन, इट इज जस्ट लाइक टेक्स्ट फाइल। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ह्यूमन रीडेबल है। दूसरा एडवांटेज, अगर कोई यूजर बताता है तो बता सकता है कि डेटा एक्सचेंज करना बहुत आसान है, किसमें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, डेवलपर्स के एंड पे और डेटाबेस में, एक्सेल में, और जस्ट लाइक टेक्स्ट फाइल। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं कैसे बनाना है बेटा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, अभी हमने जो देखा बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या किया हमने, इंपोर्ट CSV बाहर लिखें, इंपोर्ट पिकल भी बाहर लिखें, क्योंकि पाइथन रिकमेंड करता है कि कोई भी फाइल इंपोर्ट आउट ऑफ द फंक्शन करें। फंक्शन का नाम fout इज द फाइल ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर f लेके चले, अगर आप लर्निंग में जा रहे हैं तो इसको f लेके चले, लर्निंग में जा रहा है तो WO लेके चले, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ न्यू लाइन इक्वल्स टू उसने दे दिया /n, आप दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी मार्क्स कोई कटने वाले नहीं है आपके। सिर्फ इतना लिख रहा है बच्चा तो भी उसको पूरा नंबर मिलेगा। राइटर ब्रैकेट में fout देंगे या f देंगे, जो क्वेश्चन में है। राइटर ऑब्जेक्ट बन गया है, एम्प्लॉई ID ले ली, नेम ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया और एक लिस्ट बना ली। ठीक है, अब देखो लिस्ट बनाने के आधा नंबर और राइट रो के आधा नंबर। ठीक है, लिस्ट बनाने के आधा नंबर, राइट रो के आधा नंबर, फाइल ओपन करने के आधा नंबर और फाइल क्लोज करने के आधा नंबर। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये 2 ही मार्क्स का है और दूसरा कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ठीक, तो है ना बहुत इजी। नेक्स्ट देखिए बेटा, रीडिंग के लिए आपने फाइल ओपन कर ली, उसके बाद आपने डेटा में ले आए, मतलब किससे? csv.reader से। अब आप इसको लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ये जो देता है ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये लिस्ट नहीं होती है। तो लिस्ट फंक्शन कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट इनटू लिस्ट। तो अब डी के बाद लिस्ट आ गई है, तो अगर लेन फंक्शन लगाऊंगी तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता लग जाएंगे कि नहीं? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब लिस्ट में कितनी सब लिस्ट आई है। अगर 3 सब लिस्ट आई तो कितने रिकॉर्ड होंगे? 3। ठीक है, अब देखिए मार्क डिवीजन कैसा है। 1 मार्क्स फॉर एडवांटेज तो ठीक था, हाफ मार्क्स फॉर इंपोर्टिंग CSV मॉड्यूल, हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऐड एंड काउंट, हाफ मार्क्स फॉर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फंक्शन कॉल करने बोला है तो फंक्शन कॉल करके भी दिखाएंगे, क्योंकि आधा नंबर फंक्शन कॉल का है, क्योंकि यहाँ लिखा है दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो कॉल वाले स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो भी नंबर कट जाएंगे। मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर कॉल लिखा है तो कॉल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स डिवीजन वैसा होता है बोर्ड में, अगर आपने कोई पार्ट छोड़ा है तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको CSV फाइल अच्छे समझ में आ गई होगी और आप बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये दूसरा जो और वाला क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। क्वेश्चन देखें, जल्दी से कॉपी में नोट कर लें और करके मुझे सेंड करें या कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है और सभी बच्चों के पास तो ये सैंपल पेपर होगा, CBSE की साइट से निकाला है मैंने सैंपल पेपर 2022-23। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला करके दिखाएं और कोई डाउट है तो मुझे पूछें और बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पी कोड एंड ऐसे ही बने रहें और हर चीज़ को पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं हमेशा हूँ आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पी कोड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपके और कोई फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर दें। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।